4 महीने बचे हुए जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट को और अभी भी बहुत सारे कमेंट और ऐसे डीएम आ रहे हैं कि हमारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग सुबह उठने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो रहा। टेस्ट के अंदर में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा। जितना बैकलॉग बचा हुआ है वो भी क्लियर नहीं हो रहा। इस समय पे ज्यादातर एस्पिरेंट्स को ऐसे लग रहा है कि हम जो आने वाले 4 मंथ है इसके अंदर में अपने रूटीन के अंदर में थोड़े चेंजेस करके अपने स्टडी टाइम को बढ़ाकर हम एक अच्छी रैंक ला लेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम अपने दिन को स्पेंड कर रहे हैं ये देखकर ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से हमारा 1.5 साल वेस्ट हुआ है ये आने वाले 4 मंथ भी उसी तरीके से वेस्ट होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे थोड़ी मोटिवेशन की कि कैसे आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ी इनिशियल वेलोसिटी दे सकते हो। वेल मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि मोटिवेशन एक ड्रग्स की तरह होता है। ये आपको इनिशियल वेलोसिटी तो दे देगा लेकिन अगर आपके पास में इंस्पिरेशन नहीं होगी, अगर आपके पास में एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये अगले दिन वेलोसिटी ये फिर से 0 हो जाएगी। लेकिन जब एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हुए, जब समय बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे लोग अभी भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि हम कल या परसों से अपनी प्रिपरेशन चालू करेंगे। इस समय पे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो जाकर एक मोटिवेशनल वीडियो देख लो, इनिशियल वेलोसिटी ले लो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। कल अगर फिर से वो वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर से अगर पढ़ने का मन नहीं करता, फिर से जाके मोटिवेशन लो। लेकिन इस समय पे खाली बैठना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वेल इस वीडियो को अगर कोई 25 एस्पिरेंट देख रहा होगा तो मैं उसे ये रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन 24 वाले के पास में भी समय बिल्कुल भी नहीं बचा। इस वीडियो में कुछ कॉमन सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपना रूटीन इंप्रूव कर सकते हो, जिससे आप अपना स्टडी टाइम बढ़ा सकते हो। लाइफ में डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम तभी आती है जब किसी का गोल जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, जब उसका डेडिकेशन उसके गोल के प्रति उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए अपने स्टडी टेबल के ऊपर में ये लिख के रख लो, व्हाई डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बस ये याद करो कि हमने प्रिपरेशन चालू किस लिए की थी, उस समय पे हमारा गोल क्या था। इन आने वाले 4 महीने के अंदर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आपने अगर उसे ग्रैब करने का ट्राई नहीं किया तो पॉसिबिलिटी है कि वो भी हाथ से निकल जाए। और ये सारे डिस्ट्रैक्शन, सारे रैंडमनेस की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम निकल के आती है कि जो आपका मन है वो आपको कंट्रोल कर रहा है। और एक डिसिप्लिन और वेल प्लान बच्चा वो होगा जो अपने मन को कंट्रोल करता होगा। सुबह 4 बजे का अलार्म बजा, आपको पता है उठना है, फिर भी आप उसे बंद करके उसे स्नूज करके आप 10 मिनट और ज्यादा एक्सटेंड कराओगे। और जब वो नेक्स्ट टाइम फिर से बजेगा तब आप आधा घंटा 1 घंटा उसको एक्सटेंड कराओगे। और यही पे जो एस्पिरेंट खुद के मन को कंट्रोल कर सकता है, जिसका मन उसके कंट्रोल में है, उसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही होगी। इस वीडियो में 2-3 पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर में आपके अकाउंट से सारे इसको डीएक्टिवेट कर दो। एटलीस्ट 1 दिन या 1 हफ्ता विदाउट सोशल मीडिया, विदाउट इंटरनेट अपनी प्रिपरेशन करो। अगर यूट्यूब के ऊपर में डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, यूट्यूब को भी छोड़ दो। चाहे जो भी हो जाए, जो इंटरनेट एक डिस्ट्रैक्शन है उसको बंद करना है। और इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको किसी भी एक स्पेसिफाइड प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने की जरूरत है, क्योंकि आज के दिन में थोड़ा सा पैसा स्पेंड करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म PW। अगर आप एक प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो आपका जितना भी स्टडी रिसोर्स है वो स्पेसिफिक होता है और एक सीरियसनेस होती है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना होता कि कौन से रिसोर्स से पढ़े, सारी चीजें टॉप टीचर्स ने ऑलरेडी सेट कर रखी होती है। अगर आप PW का कोर्स लेते हो तो ये लोग इनके बैचेस में ऑफर करते हैं लाइव लेक्चर्स विद अनलिमिटेड व्यू ऑफ रिकॉर्डिंग्स। सो अगर आप कोई लाइव लेक्चर मिस करते हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो और उससे आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। DPPs जिसके वीडियो सॉल्यूशन इन डिटेल्स बाय क्लास टीचर्स, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा। एंड टेस्ट सीरीज जो एवरी संडे होगी, और आज के दिन में रेलेवेंट टेस्ट सीरीज मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। रिवीजन को इजी बनाने के लिए ये लोग प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट एंड माइंड मैप्स, जो आपके रिवीजन का टाइम डिक्रीज कर देता है। पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग विल बी प्रोवाइडेड, और ये फीचर मेरे टाइम पे नहीं था। इससे आपको आपके पीयर कंपटीशन का पता लगेगा। कुछ लोग बैचेस के बारे में पूछ रहे थे तो मैं आपको स्पेसिफिकली बैचेस बता देता हूँ। फॉर क्लास 11th अर्जुना JEE 3.0 2024 बैच, ये JEE 2025 फोकस्ड बैच है जिसका प्राइस है 3600 रुपीज। फॉर क्लास 12th लक्ष्य JEE 3.0 2024 बैच, ये JEE 2024 फोकस्ड बैच है जिसका प्राइस रखा गया है 3500 रुपीज। अब बच गए ड्रॉपर्स के लिए प्रयास 3.0 बैच, इसे इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर बैच भी बोला गया है, जो होगा आपका रोड मैप IIT तक का। इसका प्राइस है 3600 रुपीज। ये बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम में भी एज प्रयास JEE हिंदी, जिसका प्राइस है सिर्फ 2700 रुपीज। और इन बैचेस के अलावा आपको चैप्टर वाइज स्टडी या रिवीजन करने में हेल्प करने के लिए पॉकेट कोर्स भी अवेलेबल है एट जस्ट ₹49 ओनली, जहां आपका हर चैप्टर के लिए मिलेंगे 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस शीट्स हैविंग 50+ क्वेश्चंस इन क्विज फॉर्मेट एंड टेस्ट सीरीज। इन सारे बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे आपको 150 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। और उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इन सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करूंगा। उस 150 के लिए नहीं, लेकिन अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। सेकंड पॉइंट ये निकल के आता है कि इस समय पे बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना, एक करेक्ट समय का इंतजार नहीं करना। अगर नहीं आ रहा पढ़ने का मोटिवेशन तो जाकर सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो देखो, और अगर उस वीडियो देखने से आप अपनी पढ़ाई फिर से चालू कर सकते हो तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। आज मोटिवेशन का ड्रग्स लो, अपनी पढ़ाई चालू करो, कल अगर फिर से वो खत्म हो जाता है कल फिर से लो, लेकिन इस समय पे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक स्पेसिफिक गोल बना के चलो कि इतने चैप्टर्स इतने समय के अंदर में कंप्लीट होनी चाहिए। इस समय पे सिर्फ ऑन गोइंग सिलेबस करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको अपने बैकलॉग के ऊपर में भी फोकस करना पड़ेगा। उसी सिलेबस के साथ आपको आपके बैकलॉग
भी क्लियर करते जाने पड़ेंगे। जिस तरीके से आपने सोचा था कि मैं पूरे 2 साल अपनी जेईई की प्रिपरेशन को इस डेडिकेशन के साथ करूंगा, जब आपने ये डिसीजन लिया था कि मुझे आईआईटी के अंदर में जाना है, बस वो सारा डेडिकेशन 1 हफ्ते के अंदर में लगा दो। और अगर आपने 1 हफ्ता भी विदाउट डिस्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर ली, सिर्फ अपने गोल के पीछे काम किया, तो जो कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में आएगा वो आपके आने वाले 4 महीनों को यहां पहुंचा देगा। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी से ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं। 4 महीना एक बहुत बड़ा समय होता है। पॉसिबिलिटी है कि आप मेंस के अंदर में भी एक अच्छी रैंक लेकर आ जाओ। चलो मान लो अगर आपकी मेंस के अंदर में भी एक अच्छी रैंक नहीं आती, तो मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को डिसेंट परसेंटाइल के साथ में क्लियर करके अगर हम एडवांस के ऊपर में फोकस करें, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका सीधा एडवांस के अंदर में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये आपकी पूरी प्रिपरेशन की आखिरी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इसे अभी ग्रैब नहीं किया, तो जैसे जैसे समय कम होते जाएगा, आपके चांसेस टू गेट इनटू आईआईटी वो कम होते जाएंगे। और जरा उस सिनेरियो को इमेजिन करके देखो, जब आपका रिजल्ट आ गया, आपका ना मेंस में सिलेक्शन हुआ ना एडवांस में, अब जब कॉलेज लेने की बारी आ रही है, सबसे पहले तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फीस लग रही होगी। उसके बाद आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेज के प्लेसमेंट को तो आप कंपेयर कर लेते हो, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिस प्राइवेट कॉलेजेस में आप जाने वाले हो, आपको ऑलरेडी पता होगा कि उस कॉलेज से प्लेसमेंट लगती नहीं है। 1 या 2 लोगों की लग रही होती है, और वो भी 4 से 5 लाख की। फिर भी आपको मजबूरन उस कॉलेज के अंदर में एडमिशन लेनी पड़ेगी। और नो मैटर व्हाट, आप कितने ही अच्छे स्कूल से आते हो, आपका कितना ही बड़ा गोल है, अगर आपका कॉलेज बेस्ट नहीं होगा, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है टू गेट यूर सक्सेस वो 99% चांसेस में कम हो जाएगी। और ये कहना तो बड़ा आसान है कि आईआईटी एनआईटी के बिना भी लाइफ में लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन ये हार्श रियलिटी है। लेकिन एक हार्श रियलिटी ये है कि वो जो लोग बिना आईआईटी के भी सक्सेसफुल हुए, अगर वो लोग आईआईटी में होते तो वो लोग और ज्यादा ऊंचाई पे बैठे होते। और मैं ये क्लियरली बता दूं कि अगर आप आईआईटी या एनआईटी जैसे कॉलेज के अंदर में नहीं पहुंचते, तो आप अपनी लाइफ में 4 से 5 साल पीछे हो जाओगे। और इन 4 महीनों का सही इस्तेमाल करके आप उस आने वाले 5 साल को बचा सकते हो। सो बस इस वीडियो के दौरान बताई गई 2-3 चीजें ध्यान रखो। खाली बिल्कुल नहीं बैठना। अगर मोटिवेशन लेकर पढ़ाई चालू कर सकते तो एक मोटिवेशनल वीडियो देखो और अपनी पढ़ाई को चालू करो। दूसरा, इंटरनेट से सारे अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो। एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ना है। तीसरा, रैंडमनेस के साथ मत घूमो, एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी चूज करो। अपने गोल को लिखो कि इतने चैप्टर को इतने समय पे कंप्लीट करना है। आने वाले दिन में ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, और उस गोल के ऊपर में काम करो। क्योंकि अगर आपका गोल स्ट्रांग होगा, आईआईटी मिलना, एनआईटी मिलना, ये तो एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया, लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल स्ट्रांग है तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा आपके पूरे प्रिपरेशन के अंदर। और फोर्थ, ये ध्यान में रखो कि अभी भी समय है, लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद में शायद ये ना मिले। और जो आपकी उम्मीद है कि हमारी एडवांस क्लियर होगी, हमें आईआईटी मिलेगी, शायद वो उम्मीद कंप्लीटली टूट जाए, और वो कभी पॉसिबल हो ही ना इसके बाद। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। सो इस वीडियो में 1 वीक चैलेंज को इनिशिएट करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखो कि मैं 1 हफ्ते बाद आकर फिर से कमेंट करूंगा कि मैंने ये पूरा 1 वीक विदाउट डिस्ट्रैक्शन स्पेंड किया है। इस पूरे 1 वीक के अंदर में मैंने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया। और अगर आप 1 हफ्ता भी सिर्फ विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ लेते हो, तो जो कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा वो आपके आने वाले 4 महीनों को यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा। और अगर आपको इसी तरीके का मोटिवेशनल और यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दैट चैनल। दिस इज देयर फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT Madras, साइनिंग ऑफ।